नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है और खबर झारखंड से है, राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। आपको पता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से आउट हो गई और फिर महागठबंधन का सत्ता पर कब्जा हो गया, यानी बीजेपी की हार हुई। और माना जा रहा है कि बीजेपी की हार की असली वजह वहाँ के मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, क्योंकि रघुवर दास बहुत एरोगेंट हो गए थे और वो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो बीजेपी मानकर चल रही है कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होने से आदिवासियों में नाराजगी बढ़ी और उस वजह से बीजेपी की हार हुई है। और अब खबर आ रही है कि बीजेपी को झारखंड में एक बड़े आदिवासी नेता की तलाश है और ये तलाश पूरी हो चुकी है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी दिल्ली में अमित शाह से मिले हैं और चर्चा जोर शोर से चल रही है राजनीतिक गलियारे में कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि अभी तक इस बात की औपचारिक घोषणा हुई नहीं है। कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि खरमास बाद यानी 14-15 जनवरी के बाद औपचारिक ऐलान हो सकता है बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने की। और आपको पता है कि बाबूलाल मरांडी जेवीएम के नेता हैं और झारखंड के बहुत ही चर्चित मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में बहुत झारखंड का विकास हुआ, लेकिन बीजेपी से अलग होने के बाद कोई खास दमखम नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन अब जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो बीजेपी की उम्मीदें बढ़ी हैं और झारखंड में बीजेपी को कह सकते हैं कि एक बार फिर से एक कद्दावर और बहुत ही चर्चित आदिवासी नेता मिल गया है। झारखंड की सियासी गलियारे में काफ़ी समय से बात तैर रही थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी के हो गए हैं और बीजेपी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी विधायक दल के नेता हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं किया है। बाबूलाल मरांडी का इंतजार हो रहा था और अब जब शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी अमित शाह से मिले हैं तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और खबर आ रही है कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी के फिर से हो गए हैं। वैसे बीजेपी के ही नेता थे, बीजेपी छोड़कर उन्होंने अलग दल बना लिया था और लगातार संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब जब बीजेपी में उनकी वापसी हो गई है तो बीजेपी की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं और बाबूलाल मरांडी का जो राजनीतिक भविष्य है निश्चित रूप से एक बार फिर से पटरी पर आ गया है। और माना जा रहा है कि झारखंड में चुनाव हारने के बाद बीजेपी एक मजबूत आदिवासी नेता की तलाश में थी और बाबूलाल मरांडी के शामिल हो जाने से बीजेपी की ये तलाश पूरी हो गई है। विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झामुमो का प्रदर्शन भी खराब रहा। झाविमो यानी जेवीएम सिर्फ 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी है। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो बाबूलाल मरांडी अकेले बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाए खास, और बीजेपी अपने सहयोगियों को नजरअंदाज करने का खामियाजा भुगत चुकी है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।